इसको मैंने एज्यूम कर लिया, और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। जी। और अगर जी का ऑर्डर आपको पता है, ठीक है, तो ए का जो ऑर्डर होगा मतलब के जो भी होगा वो इसका डिवाइजर होगा। ऐसे समझिएगा, लाइक ए टू दी पावर के करने पर ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। आइडेंटिटी। और के इसका डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ जी का, तो ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी क्या होने वाला है, बताइए जल्दी से, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। कैसे? अरे इतनी देर से चर्चा चल रही, माइक बंद था आप लोगों का, सर इसका मतलब अगर रिपीट करना क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है और ए कोई जी का मेंबर है, और तो इसका मतलब ए का भी ऑर्डर कोई ना कोई फाइनाइट होगा, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के पास सभी एलिमेंटों का ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये फाइनाइट है, और तो इस हमें जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप के ऑर्डर को एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करता है। अगर ये डिवाइड कर देगा तो आपने कहा वैसे हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ए टू दी पावर के इक्वल टू ई, और आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर ए की पावर एम अगर ई है तो ए की पावर एन भी ई होगा। अगर हो रहा है तो एम डिवाइड करेगा एन को। इसका मतलब अब जो जी है, के में और जी में क्या रिलेशन है, ऑर्डर ऑफ जी में, या तो ऑर्डर ऑफ जी सॉरी जो के है या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, छोटा होगा। और छोटा होगा तो इसका डिवाइजर होगा। अगर कोई ए की पावर 2 मान लो, ऑर्डर ऑफ जी मान लो 10 है या 8 मान लो, ठीक है, और 2 ए स्क्वायर करने पर कोई मान लो ई आ रहा है, तो इसका डिवाइजर कितना हो सकता है ऑर्डर ऑफ जी करने पर, मतलब ये लें तो इसको ऐसे लिख सकते 1 हैं। 2 3। इसका मतलब यही तो हुआ, इस लाइन का इससे कनेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू 4 इंटू 2, तो ए की पावर 8, मतलब इसको क्या 8 को कैसे ब्रेक कर लिया आपने, मतलब सीधी सी बात ये मिली कि ए टू दी पावर ऑर्डर ऑफ जी को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, ए टू दी पावर के इंटू सम पी, ठीक है, या सम एम। क्लियर है, बिकॉज कि ये के इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। समझ रहे, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। तो कह सकते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एम इक्वल टू सम, सॉरी के इक्वल टू सम एम, इस टाइप से। तो कहने का उद्देश्य ये निकला यहाँ से कि जैसे अगर ए स्क्वायर पे ई आ रहा है तो ए की पावर अगर 8 करेंगे तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से, और इसकी वैल्यू क्या ई, तो हमेशा क्या वैल्यू आने वाली है इसकी ई। तो कोई भी एलिमेंट होगा, आपको के पता है, और अगर आपको इसी ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी को लेना है तो इसको अपन ए की पावर के इंटू सम एम के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो ए की पावर अगर ए ई आ रही है तो ई की पावर कितनी भी करो हमेशा क्या आएगा, ई आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी ऑलवेज ई। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा सबको, कई बार ऑर्डर कैसे निकलता है। ठीक है, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि आपका सब ग्रुप क्या होता है, तो आपने कहा था कि जी स्टार कोई ग्रुप है और एच कोई सबसेट है। एच कोई सबसेट है जी का, तब इस एच को सब ग्रुप कहेंगे यदि एच स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप इटसेल्फ अपने आप में भी एक ग्रुप बना है। इसके लिए आपने एक वन स्टेप टेस्ट लिखा था। वन स्टेप टेस्ट कहता था कि ए कॉमा बी अगर एच के मेंबर हैं तो
ए स्टार बी इनवर्स भी एच में ही दिखा दो। ठीक है, फिर आप बोले थे कि अगर कोई ग्रुप है जी, कोई ग्रुप है, इसका क्या मीनिंग है? जी इज नॉट इक्वल टू ई, इसका क्या मीनिंग है? जल्दी से बताओ इसका मीनिंग। सर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मीनिंग बताइए प्लीज, कि जी इज नॉट इक्वल टू ई, इम्प्रॉपर नहीं इसका है। क्या मतलब है? जी ई के इक्वल नहीं इम्प्रॉपर है, जी ई नहीं है एक तरीके से आइडेंटिटी नहीं है। जी में फिर ई होगा या नहीं होगा? हो सकती ई तो होगा, लेकिन सर अकेले सिंगलटन ई के इक्वल नहीं है सर। सुन रहे हो इनका आंसर सभी लोग? यस सर। इनका कहना है कि जी ई के बराबर नहीं है, मतलब आपने कहा था जी कोई ग्रुप है तो इसके दो तो सब ग्रुप बनेंगे ही बनेंगे, एक ई होगा इम्प्रॉपर और नहीं एक है। जी होगा। तो वो ये कह रहा है जी इसके बराबर नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? जी इसके खुद के बराबर होगा, और यस सर। या फिर इसके अलावा कोई और है। मतलब सीधी सी बात है, ई नहीं है। ई नहीं होने का मतलब है कि वो ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी 1 नहीं है। ऑर्डर ऑफ जी 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप हमारा ट्रिवियल नहीं है, मतलब इसके जी के दो प्रॉपर, ये तो बन ही रहा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रिवियल सब ग्रुप। तो G इज नॉट इक्वल टू ई, दैट मीनिंग इज दैट कि G हमारा ट्रिवियल नहीं है, मतलब खुद एक ऑर्डर का नहीं है। इसके ई, इस G में ई के अलावा भी कोई और भी है। और इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो A नॉट इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? कि ए की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा बहुत कुछ है, लेकिन ए में 1 नहीं है, ये तय हो गया। यहाँ पर यहाँ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वहां किसी सेट की बात कर रहे हैं। तो दोनों का अंतर ध्यान रखना, नहीं तो आप कहोगे आप ही ने तो बोला था। क्योंकि आइडेंटिटी के बिना ग्रुप तो कभी बनेगा ही नहीं। एक ऐसा सब ग्रुप जो ई के बराबर नहीं है और एक जी के बराबर भी नहीं है, उस सिचुएशन में इस एच को बोलेंगे प्रॉपर प्रॉपर सब सब ग्रुप। लेग्रांज की थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करता है, सॉरी ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता ऑर्डर है ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी को। इसका क्या मतलब है ये लाइन का? कौन किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर डिवाइड्स ऑफ एच ऑर्डर ऑफ ऑफ ग्रुप। जी। तो यहां पर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान रखने के लिए। ठीक है, ये अपने ध्यान रखने के लिए लिखने का तरीका ये है कि ऑर्डर ऑफ जी ज्यादा है और ये हमारा कम है, या इसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ग्रुप है अगर कोई ग्रुप है जी और उसके दो सब ग्रुप हैं एच और के, एच और के दो सब ग्रुप है, तो एच इंटरसेक्शन के ऑलवेज सब ग्रुप होगा। ठीक है, एच इंटरसेक्शन के ऑलवेज सब ग्रुप होंगे। देखिए, अगर एच इंटरसेक्शन के की बात करें
तो दोनों के इंटरसेक्शन में या तो ट्रिवियल आएगा या एच इंटरसेक्शन के ट्रिवियल नहीं होगा। और यदि ये पहले नंबर का केस बोले कि ट्रिवियल हो गया तो ये पक्का ग्रुप, अगर ये ट्रिवियल हो गया तो ये क्या होता है, सब ग्रुप होता है। यस सर। और यदि एच इंटरसेक्शन के एच के बराबर आ गया तो सब ग्रुप, के बराबर आ गया तो सब ग्रुप। दूसरी तीसरी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन एक और बन जाएगी कि एच और के में से कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाए। ठीक है, कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाए। सपोज करे आपने कि ए कोई कॉमन आ रहा है इसमें एच इंटरसेक्शन के में, अगर कोई कॉमन आ रहा है इसका मतलब क्या है, एच इंटरसेक्शन ये एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है तो ए एच का भी होगा मेंबर और के का भी होगा। एक का भी होगा। के का भी होगा। और एच चूंकि क्या है, सब ग्रुप। और एच अगर सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी इसी में होगा। यस सर। ठीक है, तो ए इंटू ए इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है अपनी, अपन कह सकते हैं इसका कोई ए एलिमेंट है इसका इनवर्स है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि बी अगर कोई एच का मेंबर है तो बी इनवर्स भी एच में होगा। ठीक है, ए अगर एच का है तो ए इनवर्स है, बी अगर है तो बी इनवर्स है। तो आपको पता है ए और बी दोनों अगर एच के मेंबर हो गए, इसी प्रकार इधर बोल सकते हो ए इनवर्स भी के में होगा, और इधर कह सकते हैं अगर बी एच के का मेंबर है तो बी का इनवर्स भी के में होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी से देखोगे आप तो ए इनवर्स भी एच में होगा, ध्यान से देखते जाओ, ए इनवर्स भी एच में होगा, बी इनवर्स भी एच में होगा, ए बी एच में होगा, और ए बी इनवर्स भी एच में होगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, बी ए इनवर्स भी एच में होगा। ये सारे एच में मिलेंगे क्योंकि ये एच के मेंबर है, एच सब ग्रुप है, तो सारे लोग इसमें मिलने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब आप देखिए कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी से मतलब है, इस वाली प्रॉपर्टी से। क्या सेम प्रॉपर्टी के में नहीं होंगी क्या इस टाइप की, जब ये प्रॉपर्टी ए बी Yes, का sir. इनवर्स एच में है, ए बी का इनवर्स के में है, समझ रहे हो, तो ए बी का इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में नहीं होगा, होगा। यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा ऑलवेज सब ग्रुप होगा। ठीक है, आपने कहा था कि अगर बात करें सब ग्रुप की तो सी प्लस का सब ग्रुप कौन होता है, आर प्लस का सब ग्रुप कौन है, क्यू प्लस, और क्यू प्लस का सब ग्रुप कौन है, जेड प्लस। जेड प्लस, और जेड प्लस का सब ग्रुप बता दो, बताइए जेड प्लस का सब ग्रुप बता दीजिए। इसके अलावा बताइए। एन यूनियन जीरो। एम जेड प्लस, एम इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्लियर है। एम की वैल्यू प्लस माइनस वन को छोड़ के ले लो, क्यों जी, कुछ भी ले लो, एम जेड टाइप से जनरेट कर लो। ठीक है, 2 ले लो तो E1 आ जाएगा पूरा, 3 ले लो तो 3 की टेबल आ जाएगी, समझ रहे, 4 ले लो 4 के मल्टीपल आ जाएंगे सारे। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएंगे, इसके सब ग्रुप हो जाएंगे। और एक अच्छा सा एग्जांपल याद रख सकते हो कि इसका एक E1 वाला तो होता ही होता है, इनफाइनाइट निकालना है, आइडेंटिटी तो सभी को पता है ना, ट्रिवियल हो जाएगा। तो याद रखने के लिए अपन को क्या रख सकते हैं कि इसके अंदर एक E1 ऑर्डर का होता है। क्या ऑड वाला सब ग्रुप होगा इसका कभी, क्यों जी, ऑड इंटीजर का कलेक्शन ले ले तो क्या वो ग्रुप नहीं बनाता है होगा प्लस सर। के रिस्पेक्ट में,
नहीं बनाता ना, कारण नो सर, कारण बताओ कारण। आइडेंटिटी सर। सर हाँ उसमें 3 और 5 यानी जो ऑड है, 2 हम्म, ऑड का ई जो ऐड करते हैं, इवन बताया। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सेटिस्फाइंग। ऑड वाला कलेक्शन जो लेंगे हम -3 -1 और इधर आ जाएगा आपका 1 और आ जाएगा ऐसे ही कुछ 3 3 और 1 का ऐड करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से तो क्या हो जाएगा ये 4 इसमें कभी बिलोंग नहीं 4 करेगा, इसलिए नहीं आपका करेगा। सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके सब ग्रुप बताइए, कौन कौन से इसके सब ग्रुप बनेंगे। K4 है, ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ K4 इज 4, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 2 और 4। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे किसी भी ग्रुप के पास, एक वन होगा सर। सर। सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल आइडेंटिटी। हाँ सर। कितने होंगे इसमें, एक। ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप होंगे इसके पास, सर 3। कैसे, क्योंकि 3। ऑर्डर 2 का जो ग्रुप होता है सर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 2, इसको बनाने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 2 लोगों की। 2 एक लोगों तो आइडेंटिटी चाहिए और एक ऑर्डर 2 का का। एलिमेंट चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ सॉरी G को मेक करना, तो G के लिए क्या करना, एक तो हम E फिक्स कर दो और एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट ले लो, तो ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 2 का, ये ऑर्डर 2 का। तो आपने कहा एक ए के साथ ले लो, एक ई कॉमा बी ले लो, एक ई कॉमा सी ले लो। समझ गए। तो ऑर्डर 2 के बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है आपको, 2 लोगों की। तो ये बन जाए, कौन कौन से बनेंगे, ई कॉमा ए, ई कॉमा बी, ई कॉमा सी। कितने बनेंगे यहाँ पर, 3। 4 में 4 ऑर्डर का कितना 3। बनेगा, एक भी नहीं। एक बनेगा सर। 1 बनेगा। K4 ही होगा पूरा। वो पूरा का पूरा K4 आएगा, K4। तो 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। ऑर्डर 3 का अगर सब ग्रुप जनरेट करना बनाना तो कैसे बनाओगे, ऑर्डर ऑफ G 3 है तो इसमें कितने लोगों की चाहिए आवश्यकता पड़ेगी, एक ई 3 लोगों की। और एक A B। एक 3 ऑर्डर का और एक उसका इनवर्स, एक ए आएगा और एक बी आएगा। अगर इसका इनवर्स ये है तो इसका ऑर्डर जो होगा वही इसका होगा, तो इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका भी ऑर्डर 3 होगा। तो 3 ऑर्डर के ग्रुप बनाने के लिए इतने लोगों की आवश्यकता। इसी प्रकार से 4 ऑर्डर का ग्रुप अगर बनाना है, Z4 टाइप का बनेगा। 4 ऑर्डर का जो ग्रुप बनेगा वो 2 प्रकार से बनेगा, या तो K4 टाइप का बनेगा या फिर Z4 टाइप का बनेगा। अगर K4 टाइप का बनेगा तो इसके लिए आपको ये आवश्यकता पड़ेगी, मतलब सेल्फ इनवर्स चाहिए, मतलब उसमें 2 ऑर्डर, एक ई ले लो और ऑर्डर 2 के ये एलिमेंट ले सकते हो। और K4 का बनाना तो क्या हो जाएगा, Z4 का बनाना तो क्या हो जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा और 2 4 के आएंगे। यही तरीका होता है। मीनिंग इज दैट कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको सब ग्रुप बनाना है या ग्रुप बनाना है कितने कितने ऑर्डर के, तो एक ऑर्डर का जो ग्रुप बनेगा, 1 ऑर्डर का जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल बनेगा, और 2 ऑर्डर का जो बनेगा वो कि Z2 जैसा बनेगा। कोई भी ग्रुप बनाओ आइसोमॉर्फिक टू Z2, ऑर्डर 2 का। Z2 क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं, E और A, ऐसे कह सकते हो, A का ऑर्डर 2 है।
3 ऑर्डर का बनाने के लिए आपने कहा Z3 जैसा होगा, कोई भी ग्रुप दुनिया में कोई सा भी ग्रुप बना ऑर्डर 3 का वो आइसोमॉर्फिक टू Z3 होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर का एक ही ग्रुप बनता है, लाइक Z3 A B। 4 ऑर्डर का जब भी ग्रुप बनाओगे तो 2 ग्रुप बनेंगे इसके, एक K4 बनेगा और एक Z4 बनेगा। K4 किस तो जल्दी से E आएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा, A इनवर्स इक्वल टू A आएगा, B इनवर्स इक्वल टू B आएगा और C इनवर्स इक्वल टू C आएगा, और सारे एलिमेंट सकते हैं। Z4 की शक्ल क्या होती है, A आएगा, A स्क्वायर आएगा, A क्यू आएगा, A की पावर 4 करने पर आइडेंटिटी आ जाएगा। इस टाइप से लिखा जाता है।